हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी शर्मा जी एंड फैमिली चैनल। मैं आपका चैनल मित्र संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का एपिसोड शुरू कर रही हैं श्रीमती जी, क्योंकि आज श्रीमती जी गई थी विकासपुरी, जहां पर लगा हुआ था वीर बाजार। आज उन्हें लेने थे अपने सैंडल, मगर वो वीर बाजार के कारण सैंडल भी नहीं ले पाई और मार्केट गोल गोल घूम के आ गई, क्योंकि जो मार्केट के अंदर दुकानें लगी हुई थी, ये बाजार जो लगा हुआ था, जिस दुकान से वो सैंडल देखने जा रही थी, वो दुकान उन दुकानों के पीछे ही छुप गई थी। तो लेने गई थी सैंडल और लेके आ गई कुछ और घूम के आ गई मार्केट, और कह रही हैं कि मेरे को तो वहाँ पर दुकानें दिखी ही नहीं कि कहाँ गई वो दुकानें। और मैं भी समझता हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और ये दुकानें आगे लग जाती हैं, तो जो मार्केट की पीछे की दुकानें वो मेन दुकानें छुप जाती हैं। तो ये पहली बार एक्सपीरियंस था उनका थर्सडे मार्केट का। इससे पहले हाँ, हम संडे मार्केट ज़रूर जाते थे, मगर थर्सडे मार्केट का यहाँ 5 साल रहने के बाद भी हमें पता नहीं था कि यहाँ थर्सडे मार्केट लगती है। तो आज अकस्मात ही वाइफ को जाना था अपने स्लीपर लेने या सैंडल लेने, मगर वहाँ देखा कि ये बाज़ार वहाँ लगा हुआ था। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ विंडो शॉपिंग करी और बनाया ब्लॉग, और कहा कि भाई बहुत अच्छा सामान मिलता है, जो लेडीज़ के डेली यूज़ आने वाली ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बहुत कुछ मिलता है। और बहुत अच्छे लोग वहाँ से चीज़ें ले रही थी। यहाँ सूट्स वगैरह भी लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं जो उनका वो शॉप थी वो दिखी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक सैंडल वहाँ से लिया हुआ है और वो साइज़ थोड़ा सा उनका आया नहीं सही। वहाँ तो वो फिट करा देते हैं, मगर बाद में क्या होता है कि वो घर में आके पहन के डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वो वापसी करना था। मैंने चलो कोई बात नहीं, आप कल चले जाना, फ्राइडे को करा लेना चेंज। तो ये पूरा मार्केट का ओवरव्यू है, आप देखिए क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या नहीं बिक रहा। और जो इस एरिया में लोग रहते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कब से ये बाज़ार लग रहा और क्या क्या इस बाज़ार की फैसिलिटीज़ हैं लोगों को, यहाँ पर ये क्या क्या वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो जैसे कि मैं जानता हूँ कि इन बाज़ारों का बहुत फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कि कई ऐसी जो चीज़ें आपको आम तौर पे अपने आसपास के बाज़ारों में नहीं मिलती, वो आपको यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारा ओवरव्यू था कि क्या क्या हुआ वहाँ पर। बाकी आप बने रहिए, इसके बाद मेरा जिम का एक पूरा एपिसोड है और बड़ी बहन और छोटी बहन का भी एक एपिसोड है, तो बने रहिए, मिलते हैं आगे। तो ये था पूरे बाज़ार का ओवरव्यू, जिसमें ज्वेलरी भी बिक रही है, कपड़े भी बिक रहे हैं, और भी घरेलू कप, ग्लास, बर्तन, सब कुछ बिकता है इस मार्केट में। अब मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि भाई एक नई दुनिया बस जाती है जब ऐसा कोई बाज़ार लगता है। तो बड़ी फैशनेबल चीज़ें भी बिकती हैं और बड़ी सस्ते रेटों में, वाजिब दामों में भी मिल जाती है जो दुकान। तो मैडम आ गई थी घर वापसी और हम निकल गए थे अपने जिम के लिए। आज का वर्कआउट हमने किया साइकिल चला के शुरू। आप देख पा रहे होंगे कि रोज़ हम साइकिल चला रहे हैं 20 से 30 मिनट, क्योंकि और तो कुछ कार्डियो हो नहीं पा रहा, और जो तोंद निकलती जा रही है घर बैठे बैठे, उसको कोई और तरीके से कंट्रोल हो नहीं रहा। हमने करा अपना ट्राइसेप का वर्कआउट शुरू। इतने में ही आ गया था एक हमारे जिम का मित्र, जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का इशारा करते हुए निकल गए, और कनिष्क शर्मा हमारा बना रहा था वीडियो। ट्राइसेप के लिए और बाइसेप के लिए हम एक एक अलग अलग दिन एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग इकट्ठे भी करते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि एक एक जो बॉडी पार्ट है वो एक एक दिन फुल हो, ताकि आपको फटीग पूरी ना लगे। आप देखो कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, और ये मैंने स्लो वीडियो बीच में इसलिए किया कि आप मूवमेंट देख पाएँ कनिष्क शर्मा की। मेरे से भी बहुत अच्छे तरीके से करता है ये। हमने जो साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ये भी फ़ायदा है कि भाई मेरी आजकल बहुत हेल्प हो जाती है। अब ये पीछे से वेट उठाना, वेट रखवाना, ये सब एडिट में कट जाता है, मगर ये पूरी हेल्प कनिष्क शर्मा ही करता है आजकल मेरी, और मेरे को बहुत फ़ायदा है इसके साथ जिम जाने में। और बगैर जिम पार्टनर के लिए के तो भाई जिम हो ही नहीं पाता, चाहे आप सही हो, चाहे आपके साथ कुछ डिफ़िकल्टी हो, आपका जिम पार्टनर तो होना ही चाहिए जब भी आप कसरत करने जाओ, क्योंकि जिम पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी मिल जाता है, और साथ में एक्सरसाइज करना अच्छा भी होता है। आप एक दूसरे को देख के ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हो, ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हो। तो ये एक और वेरिएशन मैंने बैठ के लगाया था, खड़े होकर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि पैर के ऊपर वो ना आए, तो बैठ के लगाओ भाई। एक्सरसाइज तो सारा ये है कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। कनिष्क ने भी ये लगाया, पहले वो कह रहा था नहीं ये ठीक नहीं हो रही, मगर जब उसने लगाया ना तो वो कह रहा कि हाँ ठीक है, ये भी एक्सरसाइज ठीक है। तो
तो जिम में हमारे को आज एक और भैया मिले थे जो बता रहे थे कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने भी सारा जो है ऐसे ही वर्कआउट करके, जो सिटिंग वाला वर्कआउट करके अपना टाइम काटा था। तो टाइम तो भैया कट ही जाता है, एक्सरसाइज आप करते रहते हो, फिटनेस आपकी होती रहती है, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखो, तो आपका मेंटल स्टेट भी ठीक रहता है। मैं जब भी जिम जाता हूँ, जब इस सिचुएशन में जाता हूँ ना, पूरा दिन हो सकता है मैं थोड़ा सा परेशान या डिप्रेस रहता हूँ, कई बार चिड़चिड़ा भी हो जाता हूँ, मगर यहाँ जाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आगे मिलते हैं बहन से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखिए बहन आ चुकी है वापस पश्चिम बिहार में, क्योंकि इनको करनी है ढेर सारी शॉपिंग। और आपको पता है शॉपिंग के लिए तो एक ही जगह आना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे पहले ख़रीदे मैंने कुछ डेट्स अच्छे से, क्योंकि खाने के बाद कुछ भी मीठा खाने का मन करता है, तो ये 1 या 2 डेट्स खा लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन देन हैविंग समथिंग स्वीट। तो मैं डिफरेंट डेट्स देख रही थी, कीमिया था, जिहादी था, और भी 1-2 डेट्स थे। फिर मैं आई दूसरे भैया के पास, उन्होंने दिखाए ब्लूबेरीज जो कि 250 रुपीज़ की इतनी सी थी। और ये एक नया सा फ्रूट था जो मैंने पहले खाया था, पर ये मुझे तब अच्छा नहीं लगा था। पर आज भैया ने बहुत इंसिस्ट करा कि नहीं आप ये खाकर देखो, अब ये वैसा नहीं है जो गला पकड़ता था, अब ये बहुत टेस्टी है। और फ्रेंड्स एक्चुअली भैया से मैंने फिर एक फ्रूट बाय किया और भैया ने वहीं पर काट के खिलाया। वो सच में बहुत टेस्टी फ्रूट था, इसका नाम रामफल है। भैया अपना चाकू ढूंढ रहे हैं और इन भैया से कम मुझे फ्रूट्स लेते हुए जब भी मैं ज्वेलरी जाती हूँ बहुत टाइम हो चुका है, मुझे खुद भी याद नहीं है कि कितने साल हो चुके हैं इन भैया से फ्रूट्स लेते हुए। और गाइस शॉपिंग करके घर आई तो कम से कम 1000 पार्सल मेरी बहन के फिर से आए हुए थे। इसमें से सबसे ज़्यादा पार्सल मेरी बहन के हैं। वो अपने गुड़गांव वाले एड्रेस की बजाय मेरे घर का एड्रेस देती है, क्योंकि उसको यहाँ पर इजी लगता है, मोस्टली वो यहीं पर होती है। और अभी भी उसके देखिए, ये देखिए गाइस, ये पार्सल्स देखिए मेरी बहन के, जिनमें से वो आधे रखेगी, आधे रिटर्न करेगी, और यहाँ पर भी कुछ पार्सल्स पड़े हुए हैं। हेलो गाइस, तो आज करती हूँ मैं आप लोगों की लव रीडिंग और रिलेशनशिप रीडिंग, और जनरल रीडिंग करेगी सविता आपके लिए। तो कल का दिन हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए ओवरऑल कैसा जाने वाला है लव में, तो आइए देखते हैं। जो लोग रिलेशनशिप है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी मुलाकात अपने किसी पुराने एक्वेंटेंस, फ्रेंड या भूले हुए प्रेम से हो सकती है, या कोई पुराना वापस लौट के आ सकता है। ओल्ड मेमोरीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और किसी नए के भी आने के चांसेस हैं। आप देखिए कि कौन आपका पुराना दोस्त आपसे मिलने आएगा, कल मुझे बताइएगा आप लोग। और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, उतनी तेज़ी में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में मत आइए, अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के बोलिए। चाहे आपके वो लवर है, आपसे प्यार करते हैं, तो उनसे प्यार से बात कीजिए। उनसे नाराज़ होकर और गुस्से में भी कोई गलत बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हमारे वर्ड्स होते हैं वो कई बार तलवार से भी तेज़ होते हैं, और वो इतना हर्ट कर जाते हैं कि शायद शरीर के घाव भर जाएं पर मन के घाव नहीं भरते। तो कल भी जो भी आप अपने लवर के साथ या अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्शन करें, उसको बहुत सोच समझ के करें। और अगर आपको किसी चीज़ को कन्वे भी करना है तो डू इट इन अ नाइस मैनर और स्वीटर मैनर। तो मैं मिलती हूँ आपको कल दोबारा से फिर से एक नई रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए आप द शर्मा जी एंड फैमिली चैनल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि आप हमारा और हमारे बारे में और डेली रूटीन के बारे में क्या देखना चाहते हैं। और डाइट्स मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, हम सबकी चल रही हैं, वो साइमल्टेनियसली है। हम लोगों ने थोड़ा दिखाना इसलिए बंद कर दिया कि कहीं वो बोरिंग ना हो जाए। पर मैं कल से अपना वीडियो के एंड पे मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलग शॉट्स लेकर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।